औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। जोग्राफिया क्लास अष्टम। बेटा, जैसे कि आप जानते हो कि पहले 2 चैप्टर का इख्तिताम हम कर चुके हैं और माशाल्लाह मोस्टली स्टूडेंट ने रिस्पांस दिया है और होमवर्क मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया हुआ है। और बाकी वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरी इंस्ट्रक्शन नहीं मानी तो काइंडली वो भी अपना होमवर्क करके मुझे सेंड कर दें। थैंक यू वेरी मच। आज हम तीसरे चैप्टर का आगाज़ करेंगे। तीसरे चैप्टर का ऑलरेडी आगाज़ कर चुके हैं, जिसमें हम बेर के बारे में पहला लेक्चर दे चुके थे और अब मैं 2 चंद सवालात आपके ज़हनशीन करना चाहता हूं। आई होप इसके आंसर भी आपको आते होंगे। तो सारे बच्चे अपने बुक्स खोलें और तवज्जो मेरी तरफ हो, और जो भी क्वेश्चन होगा तो उसके लिए 5 सेकंड का टाइम मैं दूंगा, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। आप अपने माइंड में वो आंसर लाएँ और उसका आंसर दें, ठीक है? और आप अपना बुक्स खोलें। बेटा, लिंकेज सवाल नंबर 1। बेटा, बेर किसे कहते हैं? बेर किसे कहते हैं? जवाब, पानी के बड़े नमकीन कित्ते को बेर समंदर कहते हैं। बेटा, आपको पता है कि दुनिया में कितने समंदर हैं? दुनिया में 5 बड़े समंदर हैं। कौन कौन से समंदर हैं? सबसे बड़ा समंदर बेलुल का है, बेर ओकियानूस, बेर हिंद, बेर मंजमत जनूबी, बेर मंजमत शुमाली। दुनिया में ये 5 बड़े बहर हैं, ठीक है बेटा? दुनिया में कुल कितने बड़े बहर हैं? 5 बड़े बहर हैं। कितने बड़े बहर हैं? 5 बड़े बहर हैं। सवाल नंबर 3। बेटा, क्या बहर और बहिरे में फ़र्क है? क्या बहर और बहिरे में फ़र्क है? जी हाँ। जवाब, बहर बहिरे से बड़ा होता है। बहर बहिरे से बड़ा होता है, लेकिन बहिरे बहर का ही हिस्सा होते हैं। किसका हिस्सा होते हैं? बहिरों के। यानी बहर जो है ना, बहर बड़े होते हैं और बहिरे जो होते हैं वो बहर का ही हिस्सा होते हैं, ठीक है बेटा? दुनिया में कौन कौन से बहिरे हैं? जवाब, दुनिया में 5 बड़े बहिरे हैं। जिस तरह 5 बड़े बहर, इसी तरह 5 बड़े बहिरे। बेटा, जवाब, बहिरे रूम, बहिरे अरब, बहिरे अहमर, बहिरे मर्दार और बहिरे कुल्ज़म। ये 5 बहिरे दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक है बेटा? ये रकबे में बहर से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि दुनिया के 5 बड़े बहिरे कहाँ वाक़ है और इसमें कौन सा काम होता रहता है, कौन सी तिजारत इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती रहती है। आज का हमारा टॉपिक है दुनिया के 5 बड़े बहिरे, यानी दुनिया के बहिरे, दुनिया में मंदरजेल बहिरे, ठीक है? नाउ ओपन योर बुक्स नाउ। बेटा, बाब नंबर 3 बहर हमारा टॉपिक, हमारा लेसन है और लेक्चर नंबर 2, इसमें लेक्चर नंबर 2 पर है दुनिया के चंद मशहूर बहिरे, ठीक है? दुनिया के चंद मशहूर बहिरे कौन कौन से? दुनिया के मशहूर 5 बहिरे, जिसमें बहिरे रूम, बहिरे अरब, बहिरे हेमर, बहिरे मर्दार, बहिरे कुल्ज़म। बहिरे रूम कहाँ वाक़ है? सवाल नंबर 1, बहिरे रूम। बेटा, ये यूरोप और अफ्रीका के बिल्कुल दरमियान वाक़ है। बरआज़म यूरोप और बरआज़म अफ्रीका के बिल्कुल दरमियान वाक़ है। बेटा, इसके इर्द गिर्द वाक़े ममालिक कौन कौन से हैं? इसके इर्द गिर्द वाक़े ममालिक में अगर हम देखें, यूनान कौन से बरआज़म में आता है? यूनान बरआज़म यूरोप में आता है। यूनान, इटली, स्पेन, ये बरआज़म यूरोप के हैं 3 ममालिक, ठीक है? अल्जीरिया बरआज़म अफ्रीका में, ठीक है? अल्जीरिया, ट्यूनिस और तुर्की भी बरआज़म यूरोप और बरआज़म एशिया में आधा आता है, ठीक है? बहिरे रूम की समझ आई बेटा? ये कहाँ पर वाक़ है? ये यूरोप और अफ्रीका के बिल्कुल दरमियान वाक़ है। यानी कि बरआज़म यूरोप और अफ्रीका के दरमियान जो बहिरा वाक़ है उसे क्या कहते हैं? बहिरे रूम कहते हैं, ठीक है बेटा? इसमें कौन कौन से ममालिक हैं? इसमें यूनान, इटली, स्पेन, अल्जीरिया, ट्यूनिस और तुर्की के ममालिक शामिल हैं। इज़ दैट क्लियर? नंबर 2, बहिरे अरब। बहिरे अरब पाकिस्तान के जनूब में वाक़ है, जिसको अरेबिक ओशन भी कहते हैं, अरेबियन ओशन या अरेबियन सी भी कहते हैं, ठीक है बेटा? बहिरे अरब ये भी बहरे हिंद का एक वसी हिस्सा है,
जो जजीरा नुमा हिंदुस्तान और मशरक़ी अफ्रीका यानी हिंदुस्तान और मशरक़ी अफ्रीका के दरमियान वाक़ है ये बेटा इसमें जो बंदरगाहें वाक़ है कौन कौन सी, इसमें कराची, मुंबई और अदन इसके मशहूर तरीन बंदरगाह हैं। बेटा बंदरगाह किसे कहते हैं? बंदरगाह उस तिजारती जगह को कहते हैं जहाँ पर बहरी जहाज़ माले तिजारत लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं। तो बहरे अरब के मशहूर बंदरगाहों के नाम कौन कौन से, जिसमें हमारे पाकिस्तान के जुनूब में कराची, मुंबई, अदन से मुराद कहाँ पर बेटा? यमन अदन। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये कुछ बहीरे वाक़े बंदरगाहें वाक़े बेटा। हमारा मुल्क पाकिस्तान भी इसी बहीरे के किनारे वाक़ है। पाकिस्तान कौन से किनारे पर वाक़ है? बहीरे अरब के किनारे वाक़ है। कौन से किनारे पर वाक़ है? बहीरे अरब के किनारे वाक़ है बेटा। इसके बाद बहीरे अहमर बेटा, जिसको रेड सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड सी कहते हैं बेटे। ये भी बहरे हिंद का एक बाजू है। जिस तरह बहरे अरब बहरे हिंद का बाजू है, इसी तरह बहरे अहमर भी किसका बाजू है? इंडियन ओशन का एक बाजू है बहरे अहमर, जिसको इंग्लिश में रेड सी कहते हैं बेटा। ये जो ये जजीरा नुमा अरब और अब बर आज़म अफ्रीका के बिल्कुल वस्त में वाक़ है, दरमियान में वाक़ है। मैं इसके पिक्चर्स भी आपको बताऊंगा कि बहरे अहमर कहाँ पर वाक़ है। ठीक है बेटा। ये अगर हम देखें, ये नहर स्वेज़ के ज़रिए बहरे रूम के साथ मुंसलिक है। नहर स्वेज़ दुनिया का सबसे बड़ा नहर, ठीक है, नहर स्वेज़, ठीक है, जो कि आप कह सकते हो मिस्र उर्दन के बिल्कुल दरमियान वाक़या नहर स्वेज़ है। तो ये क्या करते हैं? बहरे रूम को आपस में मुंसलिक करते हैं। दरमियान में ये दो बहरों, ये बहीरा जो है ना, दो बहीरों को आपस में मिलाता है। समझ आ गई बेटा। और दूसरी बड़ी बात इसकी बेटा, ये जहाज़ रानी के लिए एक मसरूफ़ रास्ता है बहरे अहमर। क्योंकि बेटा मैंने पहले बताया था आपको कि ये गर्म पानी के समंदर होते हैं जो जहाज़ रानी के लिए इंतहाई मौजू होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? गर्म पानी का समंदर। एक तो ठंडा पानी का समंदर होता है जिसमें जहाज़ रानी बहुत तेज़ी के साथ नहीं जाती। जिस तरह गर्म पानी है तो गर्म पानी में जहाज़ रानी की हरकत भी बहुत तेज़ होती रहती है। इसके बाद नंबर 4 बेटा, 4 पे आता है बहरे मरदार। बेटा मरदार इसको डेड सी कहते हैं। मरदार से मुराद यहाँ पे ये है कि ये इंतहाई खारा पानी है बेटा। इसमें इतना ज़्यादा नमक है कि कोई भी जानदार चीज़ इसमें ज़िंदा नहीं रह सकती। इसको डेड सी कहते हैं। ठीक है। पानी इतना ज़्यादा नमकीन है, इतना ज़्यादा कारा है कि कोई भी जानदार चीज़ इसमें ज़िंदा नहीं रह सकती। तो इसको बहरे मरदार कहते हैं बेटा। ये कहाँ पर वाक़ है बेटा? ये इंतहाई कारे पानी का एक झील है जिसको हम कह सकते हैं, जो फ़लस्तीन और उर्दन के दरमियान यरूशलेम ठीक है से 24 किलोमीटर मशरिक़ में वाक़ है। ठीक है बेटा। अब इसका पानी नमकीन है, इसमें कोई भी जानदार चीज़ जिंदा नहीं रह सकती। ये मैं बता चुका हूँ आपको, इसलिए बहरे मरदार कहा जाता है। बहरे मरदार तकरीबन 67 किलोमीटर लंबा और 18 किलोमीटर चौड़ा है। तकरीबन 1237 फुट गहरा है। दरिया उर्दन इस बहीरे में शामिल होने वाला वाहिद बड़ा दरिया है बहरे मरदार। समझ आ गई बेटा। इसके बाद अगले पॉइंट पर है बहरे कुल्ज़म। बेटा बहरे कुल्ज़म अगर हम कहते हैं इसको कैस्पियन सी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्पियन सी। अब बेटा ये दुनिया में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील भी तस्वर की जाती है। ठीक है। जो एशिया और यूरोप के बिल्कुल दरमियान वाक़ है। इसमें आने वाले वस्ती एशियाई ममालिक, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया, वस्ती एशिया, सेंट्रल एशिया, जिसमें 6 स्टेट आते हैं। जिसमें कौन कौन से स्टेट है? काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़िस्तान, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान। तो बेटा हम कह सकते हैं कि बहरे कुल्ज़म के किनारे आबाद ममालिक में रशिया, रूस, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और काज़ाकिस्तान के इर्द गिर्द वाक़ ममालिक इसी में बहरे कुल्ज़म में वाक़, जिसको कैस्पियन सी भी कहते हैं। बहरे कुल्ज़म बेटा ये वाहिद समंदर, वाहिद सी है। ठीक है। जिसको कह सकते हो कि बहरे कुल्ज़म खुशी के अंदर वाक़ दुनिया का सबसे बड़ा झील है। अब हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा झील बहरे कुल्ज़म है। इसको ताज़ा पानी का झील भी कहते हैं। बेटा ये तो 5 बहीरे थे, दुनिया के चंद 5 बड़े बहीरे, बहरे रूम, बहरे अरब, बहरे अहमर, बहरे मरदार और बहरे कुल्ज़म। बेटा इसके बाद पानी के किताब मुख्तलिफ शक्ल और शुबहात बनाती हैं।
पानी के मुख्तलिफ किताब कौन कौन से बेटा? एक को कहते हैं गल्फ़ या खलीज। बेटा गल्फ़ क्या होता है, खलीज क्या होता है? गल्फ़ बेटा समंदर के तंग, देखो मैंने आपको पहले बे के बारे में बताया था, बे किसे कहते हैं, लेकिन गल्फ़ बेटा कहते हैं समंदर को वो तंग और लंबा हिस्सा जो खुश्की के काफ़ी अंदर तक चला गया हो, गल्फ़ कहलाता है। बेटा क्या कहलाता है? गल्फ़ कहलाता है। खलीज फारस और खलीज मेक्सिको इसके मशहूर मिसाल है। ये अमेरिका में वाक़ दो खलीजें हैं जो इसकी बेहतरीन मिसाल। कौन कौन सी? खलीज फारस और खलीज मेक्सिको ये दुनिया की दो मशहूर गल्फ़ की मिसालें हैं। बेटा इसके बाद बे किसे कहते हैं? बे कहते हैं खलीज को, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, बे ऑफ बंगाल, खलीज बंगाल। बेटा खलीज बंगाल की बात करें तो पानी का खलीज बंगाल जो जहाँ पर वाक़ है तो वो उसको हम बे कहते हैं, खलीज कहते हैं। अब वो कैसे कि बेटा मैंने आपको इसकी तारीफ़ बताई थी कि समंदर का वो पानी का वो कितना जो दूर तक खुश्की के अंदर चला। इसके एग्जांपल मैंने इस तरह कर दी थी, ये भी खुश्की, ये भी खुश्की, ये भी खुश्की, इसको खुश्की कहते हैं। और ये समंदर, बेटा समंदर दूर तक खुश्की के अंदर चला जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे बे कहते हैं। इसके एग्जांपल खलीज बंगाल या बे ऑफ बंगाल कहते हैं। इसको समझ आ गई? गल्फ़ भी खलीज की तरह होता है लेकिन ये गोल होता है और पानी का एक लंबा कितना जो खुश्की के अंदर काफ़ी दूर तक चला जाए उसे गल्फ़ कहते हैं। ठीक है। बे किसे कहते हैं? बे कहते हैं पानी का ऐसा कितना जो दूर तक खुश्की के अंदर चला गया हो तो उसे क्या कहते हैं? उसको बे कहते हैं। इसको बे कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ना खलीज बंगाल। क्या कहते हैं? खलीज बंगाल। ठीक है, खलीज बंगाल कहते हैं इसको। इसके बाद बेटा अच्छा बेटा तीसरे पे आते हैं कारी को इंग्लिश में बाइट कहते हैं। बेटा ये ऐसा आप सपोज करें कि साहिल के अंदर एक ऐसा शगाफ जिसमें खलीज से कम पेच व खम इसे कारी करे। पेच व खम यानी कि हम इसको कहते हैं कारी, लाइक दिस यानी कि साहिल समंदर पर आपने हर जगह पे इस तरह पेच व खम देखे हैं ना, इसको कारी कहते हैं। यानी जगह जगह से कटा पटा तो इसको हम कहते हैं कारी। इसको क्या कहते हैं? कारी कहते हैं। समझ आ गई बेटा? तो ये कारी की डिफिनीशन है। अब बेटा मज़ीद अगर हम जाए तो आबनाए किसे कहते हैं? बेटा आबनाए, इसमें हम कहें तो पानी का वो तंग किता जो पानी के दो बड़े किताब मसलन बहीरों को आपस में मिलाता है। यानी कि बहीरों को आपस में मिलाना, यानी कि बीच में समंदर एक बहीरा और दूसरा बहीरा, बीच में समंदर को इन्होंने काट दिया, बीच में समंदर को खुश्की ने काट लिया। इसको कहते आबनाए। खुश्कियों को आपस में मिलाने को आबनाए कहते हैं। ठीक है बेटा, आबनाए। ठीक है बेटा, इसमें हम कह सकते हैं कि मसलन आबनाए जबलुल तारिक, ठीक है, जो स्पेन के करीब वाक़या है, जो बहरे रूम और बहरे कैनूस को मिलाती है। और आबनाए हर यानी कि हम कहे आबनाए जो बहीरे अरब के खलीज फारस से मिलाता है उसको क्या कहते हैं? उसको आबनाए कहते हैं। इसके पिक्चर्स भी हैं, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। बेटा इसके बाद अगले पे आते हैं जजीरे। जजीरा किसे कहते हैं बेटा? खुश्की का वो टुकड़ा जिसको तीन अतराफ से बेटा जजीरा कहते हैं खुश्की का वो टुकड़ा जो चारों अतराफ से पानी में गिरा हो, जजीरा कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में मालदीव, श्रीलंका के जजीरे। क्योंकि देखो बेटा लाइक दिस, इसके चारों अतराफ पर समंदर हो, बीच में खुश्की हो, तो इसे क्या कहते हैं? इसको बहीरा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको बहीरा कहते हैं। समझ आ गई बेटा? इसको क्या कहते हैं? इसको जजीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? जजीरा। बेटा एक तो जजीरा होता है, दूसरा होता है जजीरा नुमा। जजीरा नुमा, अब हमने कहा कि जिसके चारों तरफ पर पानी हो उसे जजीरा कहते हैं। आप जजीरा नुमा किसे कहते हैं बेटा? जजीरा नुमा की सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें सऊदी अरब, जिसके तीन तरफ पर पानी हो और एक तरफ खुश्की से गिरा हो उसे कहते हैं जजीरा नुमा अरब। अब हम कहें जजीरा नुमा यानी तीन अतराफ पर पानी और एक तरफ से खुश्की से गिरा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसको जजीरा नुमा कहते हैं। जजीरा किसे कहते हैं? जिसके चारों अतराफ पर पानी हो उसे जजीरा कहते हैं। ठीक है, जिसके चारों अतराफ पर पानी हो उसे जजीरा कहते हैं। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अच्छा, जजीरा किसे कहते हैं? जजीरा नुमा किसे कहते हैं? अब खाकनाए
खाकनाएँ, जिस तरह मैंने बताया, आबनाएँ पानी को आपस में मिलाने, यानी कि समंदर खुश्कियों को आपस में तोड़ देता है और पानी आपस में मिल जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको आबनाएँ कहते हैं। अब खाकनाएँ बेटा, समंदर को 2 हिस्सों में काट लेने को कहते हैं, ठीक है, उसे खाकनाएँ कहते हैं। बेटा खाकनाएँ की एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। देखो बेटा, खाकनाएँ कहते हैं किसको? खुशी का एक तंग पट्टी जो ज़मीन के 2 बड़े हिस्सों को आपस में मिलाती है, यानी कि लाइक दिस, बीच में समंदर को काट लिया, बीच में समंदर को, पानी को काट लिया और खुश्की का आपस में मिलने को खाकनाएँ कहते हैं, ठीक है बेटा। खाक यानी मिट्टी, खाक मिट्टी। बेटा मज़ीद अगर हम देखें तो ये जो आपस में मिलाती 2 अतराफ से पानी में घिरे हुए होते हैं और इसे खाकनाएँ कहते हैं। मसलन खाकनाएँ पनामा जो शुमाली और जनूबी अमेरिका को आपस में मिलाता। खाकनाएँ पनामा जो है ना बेटा, यानी कि जो किसको बेटा, बड़े अमेरिका के 2 हिस्से, एक शुमाली अमेरिका, एक जनूबी अमेरिका, दोनों को आपस में मिलाती है कौन सी? खाकनाएँ। इस खाकनाएँ को खाकनाएँ पनामा कहते हैं। क्या कहते हैं? खाकनाएँ पनामा। ये खुशियों को आपस में मिलाता है। समझ आ गई बेटा? अब इन 2 चंद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं इसको रिपीट करता हूँ, तो ये ज़रा सुनिए। अच्छा बेटा, दुनिया के चंद मशहूर बहीरों के नाम बताएं। बहरे रूम, बहरे अरब, बहरे अहमर, बहरे मर्दार और बहरे कुलज़म। दुनिया के 5 बड़े बहीरे, ठीक है, जिस तरह 5 बड़े समंदर, इस तरह 5 बड़े सब बहीरे और इनके अलग अलग खसूसियात है, ठीक है। और ये बहुत से यानी ममालिक के गिर्द वाक़। बेटा पानी के बड़े किताब कौन कौन से? गल्फ़ या खलीज, बे, कारी, अबनाएँ, जजीरा नुमा, खाकनाएँ, ठीक है बेटा। अब यानी कि बे किसे कहते हैं? पानी का वो तंग किता जो दूर तक खुश्की के अंदर चला गया, उसे खलीज बे कहते हैं, ठीक है। अब कारी का अगर हम देखें, मुख्तलिफ जगहों से पेचो खम को कारी कहते हैं। आबनाएँ यानी कि पानी के 2 किताब को आपस में मिलाने को आबनाएँ कहते हैं। जजीरा जिसके चारों तरफ पर पानी हो उसे जजीरा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल मालदीव और श्रीलंका। जजीरा नुमा जिसके 3 अतराफ पर पानी हो, एक तरफ समंदर हो, 3 अतराफ पे समंदर और एक तरफ खुश्की हो, उसे जजीरा नुमा कहते हैं। खाकनाएँ कि 2 खुश्कियों को आपस में मिलना। इसके एग्जाम्पल पनामा, यानी खाकनाएँ पनामा है जो अमेरिका, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका को आपस में मिलाता है। बेटा आपने आज का होमवर्क किया, आप इसका स्केच बनाएं प्लस इन चीज़ों को अपने अल्फाज में लिखें, इसको एक्सप्लेन करें और इसके इमेजेस मुझे सेंड करना है। आज के टॉपिक आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।